दोस्तों नमस्कार। मैं सुरेश कुमार स्वागत करता हूं आपका आई होप चैनल में। दोस्तों आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही खास है। ये उन लोगों के लिए है जो लोग ये सोचते हैं कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के बीच में इनकम बहुत स्लोली स्लोली आती है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है, उसके बाद इनकम आती है। दोस्तों ये बात उठ के आई है, मेरी ही एक डाउनलाइन में लीडर हैं। वो कई सारे दोस्तों को उसने अपने लोगों को प्लान दिखाया, तो उन्होंने आगे उसको क्या रिप्लाई दिया है कि यार ये नहीं हम करेंगे, हमें तो ये क्राउड फंडिंग या मनी सर्कुलेशन वाली ही कंपनियां अच्छी लगती हैं, उसके बीच में फटाफट इनकम आती है। तो प्रोडक्ट बेस बहुत स्लोली स्लोली इनकम देता है, लोग हताश हो जाते हैं और छोड़ के चले जाते हैं, सदा जुड़े नहीं रहते हैं लोग। तो दोस्तों मैं उन लोगों की धारणा जो है उसको आज बदलने जा रहा हूँ कि दोस्तों वक्त के साथ साथ ट्रेंड भी चेंज होते हैं, वक्त के साथ साथ हर चीज़ बदलती है, और जो वक्त के साथ बदलते नहीं वो पीछे रह जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो दोस्तों ये इतिहास गवाह है इसका कि जिन्होंने अपने आप को वक्त के साथ नहीं बदला वो तबाह हो गए, फेल हो गए, वो उनका हिस्ट्री में से नाम ही उखड़ गया, एक इतिहास बन के रह गया उनका नाम कि वो कभी थे इस मार्केट में। तो दोस्तों ये सच है कि प्रोडक्ट बेस के बीच में इनकम बड़ा परिश्रम करने के बाद आती है, लेकिन वो जमाना दोस्तों चला गया जब इनकम कम धीरे धीरे आती थी प्रोडक्ट बेस के बीच में, क्योंकि अब एनबी शॉपी आ चुका है और उसने ये ट्रेंड को चेंज करके रख दिया है। आज एनबी आप दोस्तों दूसरी कंपनी के बीच में जाते हो, किस लिए जाते हो? इनकम वहाँ जल्दी कैसे आती है? बाइनरी इनकम होती है, लेफ्ट राइट लगा दिया तो इनकम जल्दी आ गई। डायरेक्ट रेफरल मिलता था, जबकि प्रोडक्ट बेस के बीच में डायरेक्ट रेफरल नहीं मिलता है, क्योंकि आपको प्रोडक्ट मिल जाता है, और जो डायरेक्ट आपके ज्वाइन होता है वो जो प्रोडक्ट की खरीदारी करता है उसके बीच में से थोड़ी सी कमीशन आती थी, जिसको देख के आप लोग हताश हो जाते थे कि इतनी मेहनत करी और थोड़ा सा कमीशन आया। लेकिन दोस्तों बाहर आपको दूसरी कंपनियों के बीच में मनी के बदले में मनी ही मिल जाती थी डायरेक्ट, तो आप उसमें खुश हो जाते हो। लेकिन वो कंपनी चलती कितनी देर है? कब तक इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर पहनाते रहोगे? और ये आप लोगों ने उनका हाल भी देखा है कि आप अपना एक जगह नेटवर्क बनाते हो, वो कंपनी बंद हो जाती है, फिर उन्हीं लोगों को फिर से आप नया प्लान दिखाते हो, उसमें से कुछ लोग आपके साथ आते हैं, कुछ नहीं आते हैं, फिर अगली कंपनी आती है, उसके बीच में फिर आप लोग जाते हो, वहाँ पे जाके भी आप कुछ लोगों को ही ले जा पाते हो। इस तरह करते 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 एक दिन आप खुद भी हताश हो जाते हो कि कितनी क बार हम नेटवर्क चेंज करें, कितनी क बार लोगों के आगे फेस वैल्यू ख़राब करें। तो दोस्तों यहाँ पे जो एनबी शॉपी ने अब इतिहास रचा है, उन्होंने प्रोडक्ट बेस के बीच में ही आपको ये सारी इनकम दी हैं। आप डायरेक्ट रेफरल के लिए जाते हो तो जहाँ डायरेक्ट रेफरल भी है, आप बाइनरी के लिए जाते हो तो इसमें बाइनरी भी है, सिंगल लेग आप प्लान करते हो तो इसमें सिंगल लेग भी है। जैसे कि बाकी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों के बीच में आप बैलेंस बनाते रहो, पहली लेग के बीच में इतना बिजनेस होना चाहिए, दूसरी लेग के बीच में इतना बिजनेस होना चाहिए, फिर जब दूसरी लेग के बीच में कर दिया तो तीसरी लेग के बीच में इतना चाहिए, छः छः लेग खोल दीजिए। तो दोस्तों इस तरह आप बिजनेस को मेंटेन करते ही थक जाते थे, इनकम आपसे कोसों दूर भाग जाती थी। लेकिन एनबी शोपी ने ये फंडा ही ख़त्म कर दिया लेग मेंटेन करने का। उसने क्या सीधा फंडा रख दिया कि आप परचेजिंग करो, आपकी डाउनलाइन परचेजिंग करे, सिंगल पर्सन उसके नीचे उसके नीचे उसके नीचे उसके नीचे 20 लेवल तक लोग परचेजिंग करते रहें, आपको सिंगल लेग से ही कमीशन आएगा। अब बताइए दोस्तों लेट इनकम कैसे हो सकती है? रेफरल का आपको 200 रुपया मिल रहा है,
बाइनरी का आपको 10% मिल रहा है। पहले तो आपको रेफरल का मिल गया खर्चा पानी चलाने के लिए, दूसरा बाइनरी शुरू हो जाती है, तीसरा फिर जब आप प्रोडक्ट के बीच में सोचते कि प्रोडक्ट के बीच में इनकम बहुत कम मतलब लेग मेंटेन करनी पड़ती है, तो यहाँ लेग मेंटेन करने का फंडा ही ख़त्म कर दिया कंपनी ने। आप सिंगल लेग के बीच में इनकम लीजिए, जितनी जल्दी चाहो उतनी जल्दी ले लीजिए, जितनी जल्दी काम करोगे उतनी जल्दी ले लेंगे। फिर एक आउटोपूल, आउटोपूल किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के बीच में नहीं है जो एनबी शॉपी पहली बार लेके आया है। तो आउटोपूल भी ऐसा कि एक बंदे को आता है आउटोपूल, बाकी लोग मुंह ताकते रहते हैं कि मेरा भी कभी आएगा। दोस्तों इसके बीच में मेरा आउटोपूल जैसे आया, मेरी डाउन लाइन का भी साथ के साथ आ रहा है। पहले 3 लोगों का आया था, आज के दिन फिर 2 लोगों का आया है, सुनील कुमार जी का और जय किशोर सिंह जी का आया है। दोस्तों इस तरह आउटोपूल इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वो लेट हो ही नहीं सकता, इतने बढ़िया तरीके से उसको डिज़ाइन किया है। नहीं तो आप आउटोपूल को देख लीजिए कैसा हो रहा है बाकी कंपनियों के बीच में, कैसे लेट आ रहा है आउटोपूल, लोग इंतज़ार करते थक गए, मज़ा ही किरकिरा हो रहा है। लेकिन जहाँ पे आउटोपूल, तो बताइए इनकम कैसे चाहिए और आप लोगों को। तो ये धारणा को बंद कर दीजिए, क्योंकि गलती पता कहाँ है कि आपने प्रोडक्ट बेस को एक हवा बना दिया कि उसके बीच में इनकम लेट आती है, लेकिन प्लान को आप लोग देखते ही नहीं ध्यान से कम प्लान को तो देखो। हर एक चीज़ को सुनना चाहिए, उसके बाद डिसीजन देना चाहिए। एनबी शॉपी का एक बार प्लान तो देखिए, आप सारी कंपनियों को भूल जाओगे। जब एनबी शॉपी का प्लान ध्यान से देखोगे ना, तब आप ये जो मनी सर्कुलेशन वाली कंपनी आप कर रहे हैं ना, उसको भूल के ईमानदारी के साथ एनबी शॉपी के बीच में काम करोगे, जो कि लॉन्ग टाइम आप लोगों को इनकम देने वाला है। ये कभी भी नहीं जाने वाला है, प्रोडक्ट बेस कभी ख़त्म नहीं होती है कंपनी, क्योंकि उसके बीच में बार बार प्रोडक्ट रिपीट होता है और आपके घरों में बार बार पैसा आता है। तो दोस्तों ये आप एक बार एनबी शॉपी का प्लान देखिए, उसके बाद आपकी धारणा ना चेंज हो जाए, आपके विचार चेंज ना हो जाए, तो मुझे कह देना। ओके, बाय बाय।